Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. Think new syllabus mathematics 8th edition स्टार्ट कर चुके हैं हम. इसका चैप्टर नंबर 1 वर्कशीट 1A का क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं. अर्लियर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं. आज का जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी है, बहुत डिफरेंट है और इसमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए है. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें. ठीक है, इससे आपकी प्यार मोहब्बत का इजहार होता है, हमारी मोटिवेशन में इजाफा होता है और हम फिर मज़ीद नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको आपने एक एक स्टेप को बड़े गौर से समझना है. बहुत मज़े का क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद है. प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज नंबर 7 के ऊपर प्रैक्टिस नाउ 4 के नाम से. ठीक है, इमरान यूजेस 195 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला. ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी तरह का है. फिर वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, वहाँ पर भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आपका बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में इस साल आया है, नया ऐड हुआ है. तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए. तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है. क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है चैन हैज़ 161 सेंटीमीटर क्यूब्स. ठीक है, एक बच्चा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है तो उसके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ के क्यूब्स हैं. क्यूब्स का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी उसकी सारी साइड्स एक जैसी लेंथ की हो, बराबर लेंथ की हो, उसको हम क्यूब कहते हैं. ठीक है, तो उसके पास जो क्यूब्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं, यानी उसके अंदर जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है, तीनों चीज़ें 1 सेंटीमीटर की हैं. ठीक है, कुछ इस तरह का क्यूब होगा उसके पास और इसकी सारी साइड्स ये सारी आगे पीछे ऊपर नीचे सारी साइड्स उसकी 1 सेंटीमीटर की हैं. अब उसके पास ये नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं इस तरह के? उसके पास 160 क्यूब्स हैं. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को समझना है. तो आप अपने बचपन में चले जाइए, बिल्कुल जब आप 3 to 4 ईयर्स के थे और आप ब्लॉक्स के साथ खेलते थे तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप याद कीजिए तो वो क्यूब्स के होते थे और उन क्यूब्स को आप मिलाते जाते थे और एक बिल्डिंग बनाते जाते थे. ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, उन्हीं क्यूब्स की मदद से आपने एक क्यूबॉइड बनाना है. ही अरेंजेस ऑल ऑफ द क्यूब्स इनटू अ क्यूबॉइड. वो एक क्यूबॉइड बना रहा है. ठीक है, और क्यूबॉइड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? क्यूब की तरह हमारे पास क्यूबॉइड भी होता है, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर सारी लेंथ बराबर नहीं होती. ठीक है, हमारे पास जो 3 डायमेंशंस होती हैं इसकी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें से कोई 2 सेम हो सकती हैं लेकिन तीनों सेम नहीं होंगी. ठीक है, या तो तीनों अलग होंगी और या फिर एटलीस्ट 2 आपस में अलग होंगी. ठीक है, तो अब वो ये सारे क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बना रहा है और अब आपसे कह रहे हैं ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड हैज़ अ लेंथ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर. अब जो उसने क्यूबॉइड बनाया तो उसने हर साइड में यानी लेंथ जो रखी उसके अंदर भी एटलीस्ट 2 क्यूब्स लगाए हैं, क्योंकि उसकी हर साइड लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों चीज़ें 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं. तो उसने ये क्या किया, उसने जो लेंथ बनाई है, जो उसने ब्रेथ बनाई है, उसमें सब में उसने जो है वो 1 क्यूब से ज़्यादा लगाए हैं. ठीक है, अब इस तरह का उसने क्यूबॉइड बनाया है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द 2 क्यूबॉइड्स दैट ही कैन मेक. आपको 2 क्यूबॉइड्स फाइंड आउट करने हैं कि इन 161 सेंटीमीटर क्यूब्स की मदद से वो 2 किस तरह के क्यूबॉइड्स बना सकता है. इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम रिवर्स वर्किंग करते हैं. पहले पूरी इसकी साइंस समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन की तरफ जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा. स्किप मत कीजिएगा वीडियो, एक एक चीज़ देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. तो बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि जहाँ पर आपने 2D और 3D शेप्स पढ़ा था. 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप्स. ठीक है, 2D शेप्स इसको कहा जाता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल. इसके अंदर आपके पास क्या होती हैं? 2 डायमेंशंस के अंदर आपके पास लेंथ होती है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक हमारी साइड जो होती है वो लेंथ होती है और दूसरी साइड क्या होती है? ब्रेथ होती है. रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे पास एक साइड क्या होती है? लेंथ होती है और दूसरी साइड हमारे पास ब्रेथ होती है. तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो डायमेंशनल की बेस पर कैलकुलेट करते हैं. स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है? क्योंकि
हमारे पास चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर कहते ही उसको हैं कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से। रेक्टेंगल की जब बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंथ होती है और दूसरी ब्रेथ होती है, ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। तो जब इसका एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। उसका काम हमारे पास तब होता है जब हमें पेरीमीटर निकालना होता है, ठीक है। तो जब पेरीमीटर निकालना है तो आपने चारों साइड्स को प्लस करना होता है, ठीक है। या फिर आप, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो एक साइड को उठाइए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और जब रेक्टेंगल की बात आती है और उसका पेरीमीटर निकालना होता है तो वहां पर आप क्या करते हैं, लेंथ को ब्रेथ के साथ प्लस करते हैं और डबल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, वो एक लेंथ और एक ब्रेथ के सम का डबल हो जाता है, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ को हमने निकाला और उसके बाद उसको डबल कर दिया तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आता है। लेकिन एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यहाँ पर लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर भी हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स। लेकिन जब बात आती है हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड की, तो ये हमारे पास होती है 3D शेप, यानी 3 डायमेंशनल शेप। इसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स में जो है वो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ रही होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्यूब के अंदर भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब इसके अंदर 3 डायमेंशनल कौन सी होती हैं, सबसे पहली डायमेंशन इसको हम कहते हैं लेंथ, उसके साथ जो दूसरी हमारे पास साइड होती है उसको हम कहते हैं ब्रेथ, और जो हमारे पास लंबाई में यानी ऊपर की तरफ उठती हुई डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस आ जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब क्योंकि क्यूब के अंदर तीनों बराबर होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जब हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से और फिर दोबारा लेंथ से। वहाँ पर 2 हमारे पास साइड्स होती हैं, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास 3 साइड्स आ जाती हैं, इसीलिए इसको हम 3D शेप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्यूबॉइड की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग होती हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लेंथ को ब्रेथ से और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आता है। तो यहाँ पर आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सेम लेंथ, डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है। इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इन दोनों का, और इनका क्या निकालते हैं, हम वॉल्यूम निकालते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं वॉल्यूम के, और यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं एरिया के, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब आपने रिलेट करनी है अपने लेसन से। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं। अब इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। और एरिया के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 फैक्टर्स की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपने बड़े गौर से देखना है। मेरे पास पहला क्यूबॉइड है जिसके अंदर मेरे पास लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जितनी लेंथ होंगी वो सबके सब 24 सेंटीमीटर की होंगी, जितनी ब्रेथ होंगी मेरे पास चारों वो सारी 5 सेंटीमीटर होंगी, और जितनी हाइट्स होंगी वो सब 3 सेंटीमीटर की होंगी। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो मेरे पास आंसर आता है 360 यूनिट क्यूब्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास एक और अलग तरह का क्यूबॉइड है। अब मेरे पास जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर की है और हाइट 8 सेंटीमीटर की है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी आंसर मेरे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। फॉर एग्जांपल मैं सबको सेंटीमीटर्स ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास अब एक और अलग तरह का मेरे पास क्यूबॉइड है। इसके अंदर मेरे पास लेंथ मेरे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 18 सेंटीमीटर की है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास 360 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। सबका वॉल्यूम आपने देखते जाना है कि इन सब क्यूबॉइड्स का मेरे पास जो वॉल्यूम निकल रहा है वो 360 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से मेरे पास एक और क्यूबॉइड है 12/6/5 का। इसका जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करती हूँ तो वो भी मेरे पास 360 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है। इसी तरह से मेरे पास अगर एक क्यूबॉइड हो फॉर एग्जांपल 30/5/3 का, इसका भी मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो 360 सेंटीमीटर क्यूब आएगा,
ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर बात करूं 8/15/3 का, ठीक है, अगर मैं 8/15/3 का क्यूबॉइड लूं तो वहां पर भी मेरे पास जो वॉल्यूम निकलेगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सब अलग अलग तरह के मेरे पास क्यूबॉइड्स हैं, मगर इन सब का जो वॉल्यूम आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स के यहाँ पर मेरे पास ये तीन जो है नंबर्स, ये तीनों 360 के फैक्टर्स हैं। 360 इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, या 360 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। जब मैं इन तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 360 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी, यानी उसके फैक्टर्स को निकालूंगी, तो वहाँ पर आपने एक पैटर्न देखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 360 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 3 मेरे पास 2s हैं, 2 मेरे पास 3s हैं और 1 मेरे पास 5 है। अब अगर मैं इनको 3 फैक्टर्स में कंबाइन करूं, यानी कि ये 2 फैक्टर्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 4 × 6 × 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 360। अब मैं एक और पेयर बनाती हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको अकेला रख देती हूँ। 2 2s are 4, 2s are 8, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये 2 फैक्टर्स लूँ, 2 2s are 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 12, और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 6 और आखिर में 5 रख दूँ, तब भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 360 का आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है 6 × 5/12 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर जो 360 के फैक्टर्स निकले हैं, मैं उनको 3 में अगर डिवाइड कर दूँ, 3 में कंबाइन कर दूँ और किसी भी नंबर को किसी के साथ जोड़ दूँ, जैसे 2 को 5 से यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, ये बन गया 10, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो गया 4, और उसके बाद 2 3 बचे, इनको यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4/10/9, इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, 360 आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 5 और 2 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 2 3 और 3, तो यहाँ पर मेरे पास बनता है ये 18, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ बनता है 4 और आखिर में 5 बचा, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर को हम 3 डायमेंशंस में अलग अलग तरह, कई तरह से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसके कई तरह से फैक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और हर बार हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा अगर हमारे पास जो ग्रुपिंग हुई है वो इसी के फैक्टर्स में से होगी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड है तो हम उसके फैक्टर्स को तोड़ सकते हैं 3 अलग अलग फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वॉल्यूम में वो 3 फैक्टर्स का बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके अलग अलग नंबर्स को भी हम सेम आंसर लेकर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मैं उल्टी वर्किंग्स करूँ 360 की तो हम यहाँ पर अलग अलग उसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं चेन के पास 161 सेंटीमीटर क्यूब्स हैं। चेन के पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? 160। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 360 क्यूब्स थे और हमने उसके अलग अलग क्यूबॉइड्स बनाए, तो ऐसे ही 160 क्यूब्स के भी हम अलग अलग क्यूबॉइड्स बना सकते हैं। यहाँ से हम एक क्यूबॉइड को देखते हैं स्टूडेंट्स और इसको क्यूब्स में पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपको वो क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 360 क्यूब्स किस तरह से हैं। ये हमारे पास 12 बाय 5 बाय 6 यानी कि हमारे पास लेंथ है 12 क्यूब्स की, 12 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेंथ में हमारे पास कितने क्यूब्स हैं? 12 क्यूब्स हैं। ब्रेथ में हमारे पास कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3 4 5 क्यूब्स हमारे पास ब्रेथ के अंदर हैं, ठीक है। और हाइट में हमारे पास कितने क्यूब्स हैं? तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम से, 1 2
3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमारे पास टोटल डायमेंशंस क्या बन रही हैं 12 बाय 5 बाय 6 की, और हमने देखा था अभी 12 बाय 6 बाय 5 करेंगे तो आंसर हमारे पास 360 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर 360 क्यूब्स हों तो हम उसको इन 3 फैक्टर्स में डिवाइड करके एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। 360 के हम फैक्टर्स बनाएंगे और वहाँ पर हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर हम उसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। कोई से भी 3 फैक्टर्स हम उसके अंदर उसको कंबाइन कर देंगे जितने टोटल फैक्टर्स आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो क्यूबॉइड है वो 360 क्यूब्स की मदद से बन जाएगा। अब आप चाहें तो दिन भर बैठ के काउंट करते रहें, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि हमारे पास लेंथ में 12 हैं, ब्रेथ में 5 हैं और हाइट में 6 है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 360 क्यूब्स बनेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 160 क्यूब्स हैं और सबकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी सारे क्यूब्स बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने उनको अरेंज करके एक क्यूबॉइड बनाना है। वही काम करना है कि 360 क्यूब्स थे तो आपने एक क्यूबॉइड बनाना था। ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड हैज़ अ लेंथ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। अब आपके पास हर डायमेंशन के अंदर लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में कम से कम 2 क्यूब्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि आपकी वो जो हर साइड है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन में 12 क्यूब्स लगाए हैं तो 12 सेंटीमीटर हो गया। एक इस तरफ ब्रेथ में भी 5 क्यूब्स लगाए हैं और हाइट में भी 6 क्यूब्स लगाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द 2 क्यूबॉइड्स, और आपको इस तरह के 2 क्यूबॉइड्स बनाने हैं, यानी 3 फैक्टर्स का जो आपने ग्रुप करना है वो 2 अलग अलग तरह के करने हैं जो आप इससे बना सकें। यानी 160 1 सेंटीमीटर क्यूब्स की मदद से आप 2 तरह के क्यूबॉइड्स बनाकर दिखाइए। यहाँ